बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 आपकी बुक का, जो कि इसका नाम है लोगैरिथम्स। लोगैरिथम्स क्यों पढ़ा जाता है, इसको बनाया क्यों गया, उसके लिए हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ लोगैरिथम वाज डेवलप्ड टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। इसको क्यों डेवलप किया गया? कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। चूंकि पुराने दौर में कैलकुलेटर नहीं होते, तो कैलकुलेटर नहीं होते थे, तो मैं जैसे एग्जांपल लिख दूं, एक 4 की पावर 2/3। तो क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर? उम्मीद है आपका आंसर नहीं ही होगा। इसी तरह ये तो मैंने बहुत इजी लिखी है, इस तरह मजीद भी मुश्किल लिखी जा सकती है। मिसाल के तौर पर 0.869 पावर 1/6। इस तरह की कैलकुलेशन, इसका आंसर भी उम्मीद है आप लोग नहीं बता सकेंगे कि क्या आएगा विदाउट कैलकुलेटर। तो जब कैलकुलेटर नहीं था, तो ऐसी कैलकुलेशंस करना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि उस दौर में काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही थी। जैसे मैथ्स ऑफ अर्थ निकाला गया और भी डिफरेंट चीज़ें कैलकुलेट की गई। तो ये ऐसी कैलकुलेशन के लिए, सारी बात है, प्रॉब्लम हमारे लिए ऐसी कैलकुलेशन। तो उसके लिए टूल बनाया गया जिसको लोगारिथम कहते हैं। तो इसने काफ़ी सॉल्यूशंस जो हैं वो बहुत आसान कर दिए। इसकी वजह से काफ़ी डेवलपमेंट्स होगी। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर, जैसे मैं बताया, मैथ्स ऑफ अर्थ लार्ज नंबर है। और इस तरह मजीद भी जो वैल्यूज़ हैं काफ़ी, जैसे स्टार्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, स्टार्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है, उनको कैलकुलेशन करना, तो ये सारी की सारी लोगरिथम की मदद से आसान हो गई। फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का क्या मतलब है? जैसे भी मैंने एग्जांपल लिखी थी, पावर की फॉर्म में लिखी थी, जैसे 1.008 पावर 36/5। ये कोई मैं रैंडम लिख दिया, तो ये एक्सपोनेंशियली है ना, पावर की फॉर्म में आया हुआ है। तो इस तरह के वैल्यूज को भी लोगरिथम की मदद से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। The idea emerged from the need to make multiplication division easier by converting them into addition and subtraction। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को किस में चेंज कर सकते हैं? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। तो जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, 2.392 डिवाइड बाय 6.38। अब ऐसी डिवीजन करनी है, तो पहले तो हम डेसिमल ख़त्म करेंगे और लंबा प्रोसेस है। लेकिन लॉगरिथम के ज़रिए क्या हो जाएगी, जो डिवीज़न है ये किसमें चेंज हो जाएगी? डिवीज़न चेंज होती है सब्ट्रैक्शन में। तो सब्ट्रैक्शन की मदद से ये ईज़िली सॉल्व हो सकता है, बजाए कि डिवीज़न की वजह से। तो लॉगरिथम दरअसल क्या करता है? हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाता है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में लॉगरिथम को तो डिस्कस नहीं किया हुआ। लॉगरिथम की जो मज़ीद डिस्कशन है वो नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.1 के बाद। 2.1 के बुक, जो कि बुक भी इस तरह बनी हुई है कि लॉगरिथम के बाद पहले टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन का, और उसके बाद फिर लॉगरिथम को दोबारा लिया गया है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन पढ़ना ज़रूरी है इस लॉगरिथम को पढ़ने के लिए। अब हमारे सामने है साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है और इसको भी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? पहले तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि बनाया क्यों गया है, बाद में पढ़ते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, 6 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 kg। ये है हमारे पास हमारी अर्थ का मैस। मैस ऑफ अर्थ कितना है? ये मैंने 6 के आगे कितने जीरो लगाए हैं? ये मैंने लगाए हैं 24 जीरोस लगाए। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। अगर फर्ज कर लें कि कोई आपके पास खड़ा है या भी आपके पास आया है और वो ये देखेगा, तो बता सकता है वो एक ही लम्हे में कितने ज़ीरो हैं? उसे ऑब्वियसली काउंट करने पड़ेंगे। अब मुझे लिखने में भी इसको टाइम लगा, ठीक है? इसको लिखने में भी टाइम लगा। जो इसको आके देख रहा है, ठीक है, जिसने इसको देखा है आके,
उसको भी देखने में टाइम लगेगा कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है? और इसको लिखने में भी टाइम लगा है, एक जगह भी ज़्यादा घेर रहा है, इतनी ज़्यादा जगह घेर ली है इसने लिखने में। आप भी कॉपी पे लिखेंगे तो काफ़ी लेंथी लिखा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, ऐसी कैलकुलेशंस करनी है। ये तो एक एक नंबर है, अगर मैं इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ा, प्लस करना पड़ा, माइनस करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा, ये तो मेरे लिए मसला बन जाएगा। तो ऐसे मसले को हल के लिए क्या किया गया, साइंटिफिक नोटेशन बनाई गई। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फिर साइंटिफिक नोटेशन को देख। अब ये तो मैंने बहुत बड़ी वैल्यू लिखी है मास ऑफ अर्थ, इससे बड़ी हो सकती है, लेकिन एक और वैल्यू लिखता हूँ बहुत छोटी वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, 0.00123456789101112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और उसके बाद 9 1। तो ये मैंने एक नंबर लिखा है और ये क्या है हमारा, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है? ये हमारे पास किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का मास। के जी। तो ये कितने जीरो लगे हुए हैं यहाँ पर लगे हुए हैं जी 30 जीरो। 30 जीरो लगाने के बाद ये मास ऑफ केजी बना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बना। ये भी देखें तो इसको भी लिखने में टाइम लगा और इसने भी इतनी ज़्यादा जगह घेर ली है, और कोई आके देखेगा फौरी उसको नहीं पता लगेगा कि ये क्या लिखा हुआ। इन सब के मसले के लिए क्या किया गया, क्या बनाया गया, साइंटिफिक नोटेशन बनाई गई। साइंटिफिक नोटेशन में अब इसको किस तरह लिखा जा सकता है, डिस्कस करते हैं। ये वाला जो नंबर है, इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड लगाने, 2 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा लगा कर लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ इसे? इसे लिखा जा सकता है 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 24। तो लिखने में कोई टाइम नहीं लगा, आपको बोलने में भी कोई टाइम नहीं लगेगा, और जो कोई आके देखेगा इसको और उस वैल्यू देखेगा, तो उसको फ़ौरी पता लग जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। और इस ऐसी वैल्यूज़ को प्लस भी इज़िली कर सकते हैं, माइनस भी, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी इज़िली किया जा सकता है। तो ये वाली फॉर्म कहलाती है साइंटिफिक नोटेशन। इसको किस तरह लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 9.1 मल्टीप्लाई 10 पावर नेगेटिव 31 केजी। ये कैसे आया 31, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब साइंटिफिक नोटेशन सीखेंगे। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इस इतने बड़े नंबर को हमने क्या लिख दिया, सिर्फ इतनी फॉर्म में लिखा है। लिखने में भी आसान, बोलने में भी आसान, और जो लिखा हुआ है उसको देखेगा, उसको भी फौरी पता लग जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना भी आसान है। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे कि साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। ऐसा नंबर जो कि इस फॉर्म में लिखा हो, ए मल्टीप्लाई 10 पावर n, इस फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा हो तो हम उसे क्या कहेंगे, साइंटिफिक नोटेशन। लेकिन शर्त है, ए क्या होना चाहिए, ए के ऊपर शर्त है कि ए बिटवीन होगा 1 के और 10 के। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने इक्वल लगाया है इसके साथ और यहाँ पर इक्वल नहीं लगाया। इस चीज़ को समझे, ए की वैल्यू 1 हो सकती है, ए की वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से बड़े नंबर्स होंगे, और 10 तक, कहाँ तक होंगे, 10 तक, लेकिन 10 नहीं हो सकता। 10 नहीं हो सकता तो 9.9999 वाली वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन 10 नहीं हो सकता। यानी डेसिमल से पहले हमेशा एक डिजिट ही आना चाहिए। यहाँ पर डेसिमल नहीं है तो डेसिमल कहाँ होगा, लास्ट में होगा। इसमें डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है। तो जब भी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो वैल्यू है, यानी कि ऐसे मैं लिख दूँ 62 मल्टीप्लाई 10 पावर 3, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है वो 10 से बड़ी है, 1 और 10 के दरमियान नहीं आ रही, इसकी वजह से ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा हुआ। हाँ, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट इन्वॉल्व कर दूँ तो अब ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। अब ये जो वैल्यू है 6.2, ये इस रेंज के अंदर आ रही है, इस रेंज के अंदर आएगी तो लाज़मी तौर पर वो साइंटिफिक नोटेशन में होगा। अगर इस रेंज से बाहर होगी तो वो साइंटिफिक नोटेशन नहीं होगा। अब दूसरी चीज़ लिखी हुई है एन। एन क्या होगा?
एन दरअसल बिलोंग करता है इंटीजर्स, और इंटीजर्स हम पढ़ चुके हैं क्या होते हैं इंटीजर्स। ज़ीरो हो सकती है पावर, +1 हो सकती है, -1 हो सकती है, +2 हो सकती है, -2 हो सकती है, इसी तरह +3 हो सकती है, -3 हो सकती है, और अप टू सो ऑन। इस तरह की वैल्यूज पॉसिबल हैं। यानी n की पावर n जो है वो 2/3 नहीं हो सकती, क्योंकि 2/3 इजंट इंटीजर, इंटीजर नहीं है। तो ये डेफिनेशन है साइंटिफिक नोटेशन की। ऐसा नंबर जो इस फॉर्म में लिखा जाए उसको क्या बोलते हैं कि वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। और इसमें एक इजाफी इंफॉर्मेशन, n n पॉजिटिव होगा, तो n पॉजिटिव होगा कब, जब कोई नंबर है जो 1 से बड़ा होगा। जो भी नंबर है, कोई भी लगा लें, x कोई नंबर है जो कि 1 से बड़ा होगा, तो n क्या होगा, पॉजिटिव। एग्जांपल 23, 23 के लिए अगर मैं n लगाना चाहूँगा तो n क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। फिर n नेगेटिव होगा, यानी पावर नेगेटिव होगी कब, जब कोई नंबर x से, यानी कोई नंबर 1 से छोटा होगा, यानी 1 बड़ा होगा और वो नंबर छोटा होगा। मिसाल के तौर पर 0.3, तो ये वाली जो वैल्यू है ये 1 से छोटी है और ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी है। ऐसी वैल्यू को जब हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो n की पावर पॉजिटिव, n पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर n क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये चीज़ क्वेश्चन में भी डिस्कस हो जाएगी, लेकिन पहले हम गो थ्रू भी कर लेते हैं। अब आ जाएंगे एक्सरसाइज 2.1 पे। अब है हमारे सामने एक्सरसाइज 2.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 1 में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। इनको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें, यानी वही a मल्टीप्लाई 10 पावर n में चेंज करना है, जो अभी डिस्कस कर चुके हैं। इस फॉर्म में हमने लिखना है। अब यहाँ पर a जो है वो क्या होना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक, और n होना चाहिए इंटीजर। n का तो इतना इशू नहीं है, वो इंटीजर आ जाएगा। मेन काम हमने ये बनाना है कि a जो है वो 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन में 2 मिलियन, 2 के आगे 6 जीरो है तो ये 2 मिलियन बन जाता है। 2 मिलियन है, 2 मिलियन में देखना है आपने पॉइंट नहीं लिखा हुआ, हमने पॉइंट इन्वॉल्व करना है। तो पॉइंट जब भी ना लिखा हो तो पॉइंट हमेशा कहाँ होता है, लास्ट में होता है। ठीक है, पॉइंट हमने लिख लिया। अब पॉइंट को कहाँ करना है, हमने पॉइंट को ऐसे शिफ्ट करना है कि वो क्या बन जाए, ये चीज़ बन जाए कि ए की फॉर्म बन जाए, और ए कहाँ से कहाँ तक है, 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। अब इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या बन सकती हैं, आप फ़र्ज़ कर लें यहाँ पॉइंट लगा रहे हैं, फिर 20 10 से बड़ा है, नहीं लिख सकते। आप लिख रहे हैं 0.2, यानी एक इस तरह ले गए हैं तो ये 1 से छोटा है, ये नहीं लिख सकते। तो क्या 2.0 लिख सकते हैं? 2.0 बिल्कुल, ये 1 और से बड़ा है और 10 के छोटा है, तो ये वाला नंबर लिखा जा सकता है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे फिर, 2.0 मल्टीप्लाई, आगे जितने भी ज़ीरो लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ना ही वो कैलकुलेशन में कोई रोल प्ले करते हैं। तो 2.0 मल्टीप्लाई, अब 10 की पावर लिखनी है। अब 10 की पावर कितनी आएगी, ऑब्जर्व करते हैं। पॉइंट था लास्ट में यहाँ पर, ठीक है। अब पॉइंट को हमने कहाँ किया है, हम ले गए हैं 2 के बाद, तो कितने डिजिट मूव किया, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट मूव किया है, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब +6 आएगी, क्यों, क्योंकि ये नंबर 1 से बड़ा है। अभी डिस्कस कर चुके हैं कि 1 से बड़ा नंबर होगा उसके लिए n पॉजिटिव होगा, 1 से छोटा नंबर होगा उसके लिए n नेगेटिव होगा। तो ये 1 से बड़ा नंबर है, 1 से बड़े नंबर के लिए n क्या होगा हमारा, पॉजिटिव। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया, इतना सा प्रोसेस है। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में भी देखें तो पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है तो उसमें भी हम पॉइंट इन्वॉल्व कर लेंगे, और पॉइंट कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा। अब पॉइंट को कहाँ लेकर आना है हमने, पॉइंट की ऑब्जर्वेशन करते हैं कि पॉइंट को कहाँ लाना चाहिए। तो उसके लिए पहले देखें तो पॉइंट हम ला सकते हैं, 4.89 लिख सकते हैं, 48.9 लिख सकते हैं, या 489.0 लिख सकते हैं। तो इसमें से ये वाला 10 से बहुत बड़ा है, ये भी बड़ा है, और ये वाला क्या सूटेबल है हमारे लिए, क्या ये 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो ये 1 से बड़ा नंबर है और 10 से छोटा नंबर है। तो इस वजह से ये वाला जो है ये हमारे लिए परफेक्ट है।
तो हम ये वाला नंबर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 4.89 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर। अब 10 पावर कितनी आएगी? अब पॉइंट कितने डिजिट शिफ्ट किया है? 1 2 3 4 4 डिजिट शिफ्ट किया है, तो 10 पावर 4 आ जाए। और ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में जो नंबर है ये 1 से छोटा है। इसके लिए बस ये ध्यान रखना है कि 10 की पावर क्या आएगी, अब नेगेटिव आएगी। तो इसमें पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट लिखा हुआ है, और पॉइंट को हमने कहाँ लेकर जाना है? पॉइंट को हमने कैसे लेकर जाएंगे इसकी भी हम पहले रफ में देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 0.42, ठीक है, जो कि 1 से छोटा है, नहीं लिख सकते इसको साइंटिफिक नोटेशन में। इसको हम लिख सकते हैं 4.2, जो कि 1 से बड़ा और 10 से छोटा है, तो ये वाला एक्यूरेट लग रहा है, तो हम इसको लिख लेते हैं। इसका एक ट्रिक है कि आपने क्या करना है, हमेशा पॉइंट को वन सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट फिगर जो जीरो के अलावा होते हैं, उसके बाद ले आना है। तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 4 और 2, इधर 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो हमने क्या करना है, सिर्फ उसको 4.2 लिख देंगे, एक सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद हमेशा पॉइंट लिख लेंगे हम। अब इसको लिखते हैं 4.2, 4.2 मल्टीप्लाई 10 पावर, इस बार कितनी आएगी? पॉइंट शिफ्ट किया है 1 2 3 डिजिट्स, 3 डिजिट शिफ्ट किया है, और इस बार ये वाला नंबर जो है ये 1 से छोटा है, 1 भरा है और 1 से छोटा नंबर है। इसकी वजह से 10 की पावर क्या आएगी? -3। पॉइंट 3 डिजिट शिफ्ट किया है, और क्योंकि राइट साइड पर मूव किया है, ये नंबर 1 से छोटा है, इसलिए क्या आएगी पावर? 10 पावर -3, नेगेटिव पावर आएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखें, फोर पार्ट में एक ही डिजिट है और वो है 9, सिग्निफिकेंट डिजिट 9 है। तो पॉइंट को हम कहाँ ले जाएंगे? पॉइंट को हम ले जाएंगे 9 के बाद। तो वो क्या आंसर आएगा? 9.0। अच्छा, ये जीरो ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, तो खाली 9 है और 9.0 है, सेम थिंग। 9.0 लिख दिया। अब पॉइंट कहाँ शिफ्ट, कहाँ जाएगा? 1 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट मूव किया, और ये नंबर भी 1 से छोटा है, ये नंबर भी 1 से छोटा है। 1 से छोटा है, तो इसके लिए 10 की पावर कितनी आएगी? 10 की पावर नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव, सॉरी, पॉइंट हमने यहाँ लेके गए हैं, तो 7 डिजिट शिफ्ट किया, तो पॉइंट की वैल्यू आई है 9.0 मल्टीप्लाई 10 पावर -7। इट इज आवर आंसर। नेक्स्ट 5 पार्ट में 10 की पावर तो लिखी हुई है, लेकिन ये कह रहा है साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें, तो क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है 73। 73 नंबर है, ये 1 से बड़ा है और 10 से भी बड़ा है। इसका मतलब है ये 1 और 10 की रेंज में नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि 73 और ये वाली जो फॉर्म लिखी है, ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने की ज़रूरत है। साइंटिफिक नोटेशन के लिए चेंज क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पर इसको 73 को ऐसे चेंज करना है कि ये 1 और 10 के दरमियान आ जाए। फिलहाल हम सिर्फ 73 की को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं। तो 73 में पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट कहाँ होगा? पॉइंट लास्ट में होगा, यहाँ पर। पॉइंट को हमने कहाँ लेकर आना है? यहाँ पर। तो आ जाएगा 7.3। अब पॉइंट 1 डिजिट मूव किया है, पॉइंट 1 डिजिट मूव किया है, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो पहले लिखी हुई है उसको एज इट इज लिख। तो ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन चेंज हो गई है, लेकिन मजीद ये 1 और 3 सिंप्लीफाई हो सकते हैं, ये दो वैल्यूज। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों की देखें तो बेस सेम है, बेस सेम है, इसकी बेस भी 10 है, इसकी बेस भी 10 है। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। एग्जांपल, एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स क्यूब लिखा हुआ है, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाता है एक्स पावर 5। टोटल कितने 5 है? एक्स है, 5 एक्स है। तो सेम सेंस में यहाँ 110 है, यहाँ पर 310 है, टोटल 10 कितने हो जाएंगे? टोटल 10 हो जाएंगे 10 पावर 4। इट इज आवर आंसर। ठीक है। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया, ये वाली फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन में नहीं थी। नेक्स्ट बार भी सेम इसी तरह लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट पार्ट में 0.65 है, तो 0.65 जो नंबर है
ये 1 से छोटा है, 0.65 1 से छोटा है। हमने पढ़ा है कि नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो 1 से बड़ा छोटा नंबर है, इसको 1 से बड़ा बनाना है, तो कैसे बनाएँगे हम इसे? हम पॉइंट को ले जाएँगे, 0.65 लिखा हुआ है, हम पॉइंट को ले जाएँगे यहाँ से यहाँ, तो पॉइंट क्या हो जाएगा? ये 6.5 बन जाएगा, 6.5 बन जाएगा, तो 6.5 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो ये वाला एक्यूरेट बन जाएगा। अब इसको लेके जाते हैं हम, आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 पावर कितनी आ जाएगी? क्योंकि ये वाला जो नंबर है ये 1 से छोटा है, 1 से छोटे नंबर के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि 10 क्या आता है? नेगेटिव। 1 डिजिट मूव किया तो इसलिए 10 की पावर क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। और जो साथ में 10 पावर 2 लिखा हुआ है उसको हम एज़ इट इज़ लिख देते हैं। अब ये दोनों बेस बिल्कुल फिर सेम आ गई हैं, इनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी? कंबाइन होके ऐड हो जाएंगी। तो क्या लिख सकते हैं इसे? 6.5 मल्टीप्लाई 10 पावर -1 प्लस 2 पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। तो -1 प्लस 2 इक्वल्स टू 1। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं 10 पावर 1, लेकिन ये लॉजिकल नहीं है कि आपने किसी नंबर की पावर 1 लिखी हुई है तो इसलिए आपने नहीं लिखना। 1 पावर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 1 अंडरस्टूड होता है कि पावर है, तो ये 1 पावर आपने नहीं लिखी। तो इट इज़ आवर, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन क्या होती है, पहले इसको समझते हैं। जैसा कि पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट था 2 मिलियन, 2 3 4 5 6, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया था जो कि बनी थी 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 6। ठीक है, तो ये वाली कौन सी फॉर्म है? ये है साइंटिफिक नोटेशन। और ये वाली कौन सी फॉर्म है? ये होती है ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है, यानी कि अब देखें सारे क्वेश्चन किस फॉर्म में लिखे हुए हैं? साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं। साइंटिफिक नोटेशन से हमने किस फॉर्म में चेंज करना है? हमने इस फॉर्म में यानी ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। इसका प्रोसेस पहले समझ लें इसी एग्जांपल से। एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर हमने अब इधर से इस तरफ काम करना है। साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है, हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। यहाँ पर देखें 10 पावर 6 है, 10 पावर 6 है और पॉइंट नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, तो पॉइंट यहाँ पर होगा। पॉइंट यहाँ पर होगा तो हमने क्या करना है? अगर पावर 6 है तो पॉइंट को 6 डिजिट्स आगे शिफ्ट कर देना है। जैसे यहाँ पर पॉइंट था तो पॉइंट कहाँ चला जाएगा? 6 डिजिट्स आगे। जैसे ये देखें, यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर था, पॉइंट को हम कहाँ ले गए? 1 2 3 4 5 6। अब इधर डिजिट्स नहीं है, डिजिट्स नहीं है तो हम क्या लगा देंगे? ज़ीरोज़ लगा देंगे। ठीक है, मज़ीद इसको समझते हैं हम क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन देखें तो क्या लिखा हुआ है? 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 5। अब 10 पावर 5 है, इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट कहाँ पर होगा? पॉइंट यहाँ लाजमी तौर पर 3 के बाद यहाँ पर होगा। अब पॉइंट को हमने क्या करना है? पॉइंट को हमने 5 डिजिट्स आगे शिफ्ट करना है। तो पॉइंट 3 है यहाँ पर पॉइंट था, हमने कहाँ ले जाना है? आगे ले जाना है 5 डिजिट्स। अब डिजिट्स है ही नहीं आगे, तो आगे हम क्या लगा लेंगे? ज़ीरोज़ लगा लेंगे। 1 2 3 4 5। तो देखें तो पॉइंट यहाँ से 1 2 3 4 5 डिजिट्स यहाँ शिफ्ट हो गया। अब मैंने पॉइंट नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है कि पॉइंट लास्ट में है, इस वजह से वो पॉइंट लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब ये हमारा आंसर आ गया, मुझे कुछ भी नहीं करना, ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, सेकंड पार्ट। 8.04 पॉइंट तो इसमें मेंशन किया हुआ है और पावर कितनी है? 2 पावर है। इसका मतलब है पॉइंट अब हमने कहाँ लेकर जाना है? 2 डिजिट्स आगे शिफ्ट कर देना है। तो पॉइंट यहाँ था, पॉइंट को हमने कहाँ ले जाना है? 2 डिजिट्स आगे ले जाना है। तो पॉइंट अब यहाँ चला गया और लास्ट में पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं। पॉइंट यहाँ था, 2 डिजिट आगे शिफ्ट कर दिया, यहाँ चला गया और लास्ट में पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 804। नेक्स्ट 1.5 मल्टीप्लाई 10 पावर -2। अब पावर आ गई है नेगेटिव। नेगेटिव पावर कब आती है? इसकी भी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन है 0.056।
0.056। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है। तो इसमें पॉइंट कहाँ से कहाँ जाता है? पॉइंट यहाँ से यहाँ जाता है और ये नंबर है 1 से छोटा। तो 1 से छोटे नंबर के लिए 10 की पावर नेगेटिव आती है। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें तो लिखेंगे 5.6 मल्टीप्लाई 10 पावर -2। तो क्योंकि पॉइंट 2 डिजिट शिफ्ट किया है और ये 1 से छोटा था, इस वजह से माइनस भी आ गया। तो अब हमने क्या प्रोसेस करना है? हमने प्रोसेस करना है यहाँ से यहाँ, यानी कि अगर पावर नेगेटिव आ जाए तो पॉइंट को, यहाँ पॉइंट है, इधर यही पॉइंट है ना, यहाँ पॉइंट था, तो पॉइंट को हमने क्या करना है? 2 डिजिट्स पीछे शिफ्ट कर लेना है, 2 डिजिट्स पीछे शिफ्ट कर लेना है। पावर पॉजिटिव है, पॉइंट को आगे ले जाएंगे। पावर नेगेटिव है, पॉइंट को पीछे ले जाएंगे। कितना पीछे लेके आना है? कितनी पावर है? जैसे यहाँ पर कितनी पावर है क्वेश्चन में पावर है -2। पॉइंट को हमने 2 डिजिट्स पीछे शिफ्ट कर देना। अब पीछे डिजिट्स नहीं है, जैसे यहाँ 1.5 था, यहाँ था पॉइंट, 2 डिजिट शिफ्ट करना है तो 1 और 2। यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो हम क्या लिख लेंगे? 0। ये पॉइंट आ गया। अब पॉइंट आ गया तो पॉइंट से पहले जो नंबर लिखे होते हैं वो किस तरह पॉइंट वाले नंबर किस तरह लिखे होते हैं? वो इस तरह लिखे होते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल में भी लिखा था। वो किस फॉर्म में होते हैं? 0.0 की फॉर्म में होते हैं। तो पॉइंट से पहले भी एक 0 आता है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया, ऑर्डर नोटेशन में चेंज हो गया। ये हमारा आंसर 0.015। अब यहाँ पर फोर पार्ट में देखें तो फोर पार्ट में पावर नेगेटिव है। क्या नेगेटिव है? पावर है -6। और -6 है तो हम क्या करेंगे? पॉइंट को 6 डिजिट्स पीछे शिफ्ट कर लेंगे। तो ये था 5.5, पॉइंट यहाँ था, हमने कहाँ लेकर आना है उसको? 6 डिजिट्स बैक। तो यहाँ पर पॉइंट था तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर डिजिट्स मौजूद नहीं है, डिजिट्स मौजूद नहीं है तो हम क्या कर लेंगे? 0 लगा लेंगे। 1 2 3 4 5, तो 5 0 आएंगे। पावर 6 है तो 6 0 5 आएंगे। क्योंकि हमने पावर नहीं देखनी, हमने क्या देखना है? पॉइंट कितने शिफ्ट कर रहा है। जीरोस नहीं देखने कि जीरो कितने लगाने हैं, हमने देखना है कि पॉइंट कितने शिफ्ट कर रहा है। तो पॉइंट शिफ्ट कर रहा है 6 डिजिट्स, तो 6 डिजिट शिफ्ट करने के लिए 5 0 की जरूरत है। तो पॉइंट अब कहाँ आ गया? पॉइंट आ गया यहाँ पर। अब उससे पहले भी एक और 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो दोबारा ज़रा नीट करके लिख लेते हैं। सो इट इज़ आवर सॉल्यूशन और आंसर। नेक्स्ट पार्ट 5 में क्या लिखा हुआ है? 1.77 मल्टीप्लाई 10 पावर 7। अब 10 पावर 7 है तो पॉइंट को 7 डिजिट्स आगे शिफ्ट कर लें। तो कैसे करेंगे? 1 पॉइंट था, 1 डिजिट्स, 2 डिजिट, 3 4 5 6 7। तो ये 7 डिजिट आगे शिफ्ट हो गया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 0 हमने कितने लगाए हैं? 5। तो 7 का मतलब ये नहीं है 7 जीरोस लगाने हैं। 7 का मतलब है कि पॉइंट यहाँ पर था, पॉइंट को हमने कहाँ कर लिया? पॉइंट को 7 डिजिट्स आगे शिफ्ट कर लिया, पॉइंट आ गया अब यहाँ पर। ठीक हो गया, तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट, 4 मल्टीप्लाई 10 पावर -5। वैसे तो अब आप खुद करने काबिल हो गए हैं। पावर -5 है तो पॉइंट यहाँ पर है, नहीं लिखा हुआ ना, पॉइंट 4 के बाद होगा। पॉइंट को हमने 5 डिजिट्स पीछे ले आना है, तो ये 1 डिजिट हो गया। 2 3 4 5, ये पॉइंट आ गया और पॉइंट से पहले भी एक और 0 लगा लेंगे। तो ये हमारा साइंटिफिक ऑर्डिनरी। नोटेशन में चेंज हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेटमेंट आ गई है, तो इसका मतलब बहुत मुश्किल क्वेश्चन होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर्स पर सेकंड। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ये भी हम क्वेश्चन नंबर 2 में यही करके आए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कोई मुश्किल काम है। तो क्या लिखा हुआ है? 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8। इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, तो मीटर पर सेकंड को इस तरह लिख लेते हैं, मीटर पर सेकंड। ठीक, पावर 8 है। पावर 8 है तो हमने पॉइंट को 8 डिजिट शिफ्ट कर लेना है। तो पॉइंट कहाँ पर है? पॉइंट है यहाँ पर 3 के बाद।
तो पॉइंट को 8 डिजिट आगे शिफ्ट कर लेना है। अगर डिजिट्स मौजूद नहीं है तो हमने क्या कर लेना है, 8 जीरो लगा लेने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट यहाँ था, अब पॉइंट यहाँ चला गया है 8 डिजिट्स के बाद। इसका मतलब है ये साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज हो गया है। इट इज आवर आंसर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। ये भी छोटा सा ही है। स्टेटमेंट लिखी हुई है, सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4007500 मीटर्स। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो नंबर क्या है, नंबर है 4007500 मीटर्स। अब यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट कहाँ होगा, पॉइंट ऑब्वियसली लास्ट में होगा। हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो पॉइंट लास्ट में है, तो पॉइंट को हमने कहाँ लेकर आना है, पॉइंट को हमने लेकर आना है आफ्टर 1 डिजिट, यानी आफ्टर 4। 4 के बाद लेकर आना है, तो ये बन जाएगा 4.0075। आगे वाले जो जीरोज हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक डिजिट्स है ना, डिजिट जहाँ तक ये 5 डिजिट्स हैं, तो ये 5 डिजिट्स ही लिख लें आप, काफ़ी है। आगे वाले जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। अब 10 की पावर कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 10 पावर। चेक करते हैं कितने डिजिट मूव किया पॉइंट, यहाँ था पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 डिजिट्स मूव किया, तो 10 की पावर कितनी आ गई, 7। ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया। यूनिट इसका लिख दें मीटर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। उसमें भी वही काम है। डायमीटर ऑफ मार्स दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ मार्स कितना है हमारे पास, 6.779 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 किलोमीटर। ये वैल्यू दी हुई है साइंटिफिक नोटेशन में। हमने इसको किस में चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो नोट अ बिग डील। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस में ये, कुछ बुक्स में ये क्वेश्चन इस तरह लिखा हुआ है 6.779, सिर्फ ये वैल्यू लिखी हुई है, और वैसे एक्यूरेट वैल्यू यही है। कुछ बुक्स में ये वाली वैल्यू लिखी हुई है 6.779। तो एक्चुअल वैल्यू जो आप, अगर आप गूगल करेंगे या किसी से पूछेंगे, तो ये वैल्यू है डायमीटर ऑफ मार्स की, ये वाली नहीं है 6.7779। तो 27 आते हैं। तो किसी बुक में 27 लिखे हुए हैं, किसी बुक में 37 लिखे हुए हैं। तो इसलिए मैं दोनों तरीके से ही करवा देता हूँ आपको। पहले तो इस तरीके से करते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है 6779। लिखेंगे 6.7779 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 किलोमीटर। अब पावर 3 है, तो क्या करना है हमने, पॉइंट को 3 डिजिट आगे शिफ्ट कर लेंगे। तो पॉइंट है यहाँ पर, तो कहाँ आ जाएगा, 1 2 3 डिजिट शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो कैसे आंसर लिखेंगे, आंसर आ जाएगा 6777.9 किलोमीटर। तो ये सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन के मुताबिक। लेकिन अगर किसी बुक में, जिस बच्चे के पास वो बुक है, अब पेपर में जो आया फिर आपने उसके अकॉर्डिंग करना। 6779 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 किलोमीटर। वैसे अगर ना भी करवाऊँ, आप लोग उम्मीद है इतने काबिल हो गए होंगे कि इसको खुद भी कर सकते हैं। पॉइंट को हमने कहाँ करना है, पॉइंट 10 की पावर 3 है, पॉइंट को हमने 1 2 3 डिजिट्स आगे शिफ्ट कर लेना है। तो करें शिफ्ट, कैसे आ जाएगा, 6779, और ये लास्ट में पॉइंट आ जाएगा, और लास्ट में पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं। तो ये आ जाएगा 6779 किलोमीटर। तो इस तरह ये दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे। आइदर जिसकी बुक में ये है वो ये कर ले, जिसकी बुक में ये है वो ये कर ले। ठीक है। वैसे एक्यूरेट मैंने आपको बताया है कि ये वाला जो है ये एक्यूरेट डायमीटर ऑफ मार्स होता है। जी, अब है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी उसी नोयत का है। डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर भी साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है, वो क्या दी हुई है, 1.2756 मल्टीप्लाई 10 पावर 4। इसको हमने किस में चेंज करना है, साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो पावर 4 है, तो पॉइंट को 4 डिजिट्स आगे शिफ्ट कर लेंगे, तो आ जाएगा 1
2, 7, 5, 6 तो पॉइंट था यहाँ पर, तो 1, 2, 3, 4 डिजिट यहाँ शिफ्ट कर दिया है और लास्ट में पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ आवर सॉल्यूशन और आंसर। साथ में किलोमीटर भी लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, हमने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी कोई मुश्किल नहीं है, काम वही है, साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनरी नोटेशन, ऑर्डिनरी नोटेशन टू साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा जी, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ था स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म पहले वर्ड यूज़ नहीं हुआ जो क्वेश्चन हमने किए थे, क्वेश्चन 1 और 2। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? यही जो फॉर्म होती है, ऑर्डिनरी नोटेशन लिखा हो या साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हो, ऑर्डिनरी नोटेशन लिखा हो या स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हो, दोनों सेम थिंग है। ठीक है, इसके बारे में हमें परेशान नहीं होना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो आज हमने 2.1 कंप्लीट कर लिए है। होप सो आपको अच्छे समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन है आपका तो लाजमी कमेंट में पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।